वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। जैसा कि हम सभी को पता है, अवकलन गणित की 2 से 3 क्लासेस हमारी हुई है और उनमें हमने जो नॉर्मल y बराबर साइन एक्स जैसे फलन थे हमारे पास में, ये जो y था वो डिपेंड कर रहा था, हमारे अक्ष पे डिपेंड कर रहा था, और ये जो अक्ष है वो स्वतंत्र चर था हमारे पास में, और जो y था वो था परतंत्र चर। और ये जो y और x है, इनमें हमें जो रिलेशन है इन दोनों फलन का, जो हमारे पास में साइन एक्स फलन है, इन y और x के बीच में सीधा रिलेशन दिखा रहा है। यानी कि हमें देखने से भी पता चल रहा है कि ये y और x में रिलेशन है, और ये जो y है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने अक्ष पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फलनों के फलन का अवकलन हम कैसे करेंगे। यानी कि अगर हम इस अक्ष की जगह लिख दें, log x लिख दें, तो ये अक्ष जो y जो था हमारा, वो पहले यहाँ पे अक्ष था उस पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब हमने अक्ष की जगह क्या लिख दिया, log x लिख दिया। तो अब ये y जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, log x पे डिपेंड करेगा। y जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, log x पे डिपेंड करेगा। और ये जो log x खुद है वो log x डिपेंड कर रहा है अपने को अक्ष के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हम फलनों के फलन का आकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस log x को कुछ अलग वेरिएबल मान लेंगे, इंटरमीडिएट वेरिएबल जिसे हम बोलेंगे उसे हम मान लेंगे। तो हम लिखते हैं log x को हम क्या मान लेते हैं, u, a b c d p q r s, कुछ भी हम इसे इंटरमीडिएट वेरिएबल को मान सकते हैं। हम मानते हैं log x को u मान लेते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, y बराबर साइन log x को अपने क्या माना है, u, तो इसे हमने u लिख दिया। अब हमें यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि जो y है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो जो y है वो u पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें पता है u क्या है, log x है। तो ये जो u है वो भी डिपेंड किस पे कर रहा है, अक्ष पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y किस पे डिपेंड करेगा, u पे डिपेंड करेगा, और u जो है वो अक्ष पे डिपेंड करेगा। तो हम फलनों के फलन के अवकलन में dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, अवकलन तो हमें यही निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। निकालेंगे कैसे कि पहले जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो हम y का अवकलन, यानी कि जो हमारे पास में ये फलन आया है, इस फलन का y का अवकलन, अगर हम इस फलन का अवकलन करें पहले वाले तरीके से, तो हम ऐसे ही तो करेंगे, dy अपॉन डी यू, यानी कि इस फलन का अवकलन हम u के सापेक्ष में करेंगे। तो साइन u का क्या हो जाएगा, कोस u हमारे पास में अवकलन हो जाएगा। तो हमने पहले इसका u के सापेक्ष में अवकलन किया, तो हम पहले y का किसके सापेक्ष में अवकलन करेंगे, u के सापेक्ष में। अब ये जो u है वो खुद किस पे डिपेंड कर रहा है, अक्ष पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये जो हमारा फलन है u किस पे डिपेंड कर रहा है, अक्ष पे। तो हम निकालेंगे du अपॉन डी एक्स। इस u वाले फलन का अवकलन हम करेंगे अक्ष के सापेक्ष में, तब हमारे पास में क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स। एक तरीके से फॉर्मूला ही आ गया, लेकिन यहाँ से हम देखें कि dy अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, तो पहले हमने y का अवकलन किसके सापेक्ष में किया, u के सापेक्ष में, और u का अवकलन किसके सापेक्ष में किया, अक्ष के सापेक्ष में। ये दोनों यहाँ से अगर कटें भी तो भी हमारे पास में क्या जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। एक्चुअल में कटते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे मान रहे हैं कि देखने पे ये कट रहे हैं। तो अब हम स्वतंत्र चर और परतंत्र चर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं करेंगे एक दूसरे पर, एक इंटरमीडिएट फंक्शन के रूप में डिपेंड करेंगे, उनका एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास में है साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस अक्स स्क्वायर। अब हम इसे लिखते हैं y बराबर साइन log 1 प्लस अक्स स्क्वायर लिख देते हैं। देखने से हमें लग रहा है कि ये जो y है वो अक्ष पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक इंटरमीडिएट फंक्शन के रूप में अक्ष पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो y है वो अक्ष पे सीधे से डिपेंड नहीं करके और अलग वेरिएबल्स के रूप में डिपेंड करेगा। तो हम अगर इस log 1 प्लस अक्स स्क्वायर को u मान ले, तो हम लिखेंगे u बराबर log 1 प्लस अक्स स्क्वायर, और ये log भी डिपेंड आगे कर रहा है 1 प्लस अक्स पर, तो हम 1 प्लस अक्स स्क्वायर को मान लेते हैं v। तो हम ऐसे लिख देंगे। तो हम इंटरमीडिएट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, y बराबर, हमने इस log ऑफ 1 प्लस अक्स स्क्वायर को क्या माना था, u माना था, तो हम लिख देंगे y बराबर साइन u। ये हमारा एक फलन आ चुका है। अब लेकिन ये u है वो भी आगे किसी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये v पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लिख देंगे u बराबर log v। और ये आगे जो v
अक्स पे डिपेंड करेगा, तो हम लिख देंगे v बराबर 1 प्लस अक्स स्क्वायर। अब ये 3 फलनों के रूप में डिवाइड हो चुका है और ये जो u और v है ये 2 हमारे इंटरमीडिएट फंक्शन हमारे पास में हमें मिले हैं, यानी कि 2 फलनों से गुजरने के बाद में जो y है वो अक्स पे डिपेंड करेगा। इनडायरेक्टली y जो है वो अक्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन देखने पर y पहले u पे डिपेंड करेगा और ये जो u है वो इस v पे डिपेंड करेगा और ये v जो हमें दिख रहा है अक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखेंगे y का पहले हम u के सापेक्ष में अवकलन करेंगे देखने पर, और u का v के सापेक्ष में करेंगे और v का अक्स के सापेक्ष में अवकलन हम करेंगे। अगर हम इनका dy/dx निकालेंगे, क्योंकि हमें y का अक्स के सापेक्ष में ही अवकलन करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? y किस पे डिपेंड कर रहा है? अपना u पर डिपेंड कर रहा है, तो y का अवकलन हम पहले किसके सापेक्ष में करेंगे? u के सापेक्ष में करेंगे। और ये u खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? v पर, तो हम इस u का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में करेंगे? v के सापेक्ष में करेंगे। और ये v भी किस पे डिपेंड कर रहा है? अक्स पे अपने डिपेंड कर रहा है लास्ट में, तो इस v का अवकलन हम किसके सापेक्ष में कर देंगे? अक्स के सापेक्ष में कर देंगे। इन तीनों अवकलज गुणांकों का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? dy/dx, जो कि हमें पहले भी निकालते आए और अब भी हम निकालेंगे। तो अब हम ज्ञात करते हैं इन तीनों अवकलज गुणांकों का अवकलन। तो सबसे पहले हम अवकलन करते हैं y का। y का अवकलन किसके सापेक्ष में करना है? हमें u के सापेक्ष में y का अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे dy/du। यहाँ पे क्या है? y बराबर साइन u है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? साइन x का अवकलन क्या होता है? कोस x। तो यहाँ पे x की जगह वेरिएबल क्या है हमारे पास में? u है, तो x की जगह क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो इस dy/du क्या आ जाएगा हमारे पास में? कोस u। u का अवकलन हम करेंगे वापस से v के सापेक्ष में, तो हम लिखेंगे du/dv। du/dv हमने लिख दिया। फलन क्या है? log v। हमने फॉर्मूला पढ़ा था log ऑफ समथिंग का क्या होता है अवकलन? 1/समथिंग। फॉर्मूला था log x बराबर 1/x लिखा करते थे हम, अवकलन नॉर्मल करते थे। तो यहाँ पे x की जगह क्या है? v, तो 1/v आ जाएगा। तो इसका अवकलन किया हमने u का v के सापेक्ष में किया, तो क्या आ गया हमारे पास में? 1/v। अब v का भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। v किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। फलन है पूरा, तो हम क्या लिखेंगे? dv/dx लिखेंगे। यहाँ पे खुद 2 फलन है, संयुक्त फलन वाला फॉर्मूला काम में आएगा यहाँ पर। तो आप संयुक्त फलन का फॉर्मूला लगाकर इसे सरल करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो n x की पावर n-1 हो जाएगा। तो और इसका अवकलन क्या जाएगा हमारे पास में? 2x। अब हमें dy/dx ही निकालना है, तो अभी हमने देखा था dy/dx का फॉर्मूला ये हो जाएगा। dy का पहले u के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर u का v के सापेक्ष में और v का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो हम लिख देते हैं dy/dx। अब पहले हमने लिखना है dy/du, तो dy/du का मान कितना है अपन के पास में? cos u, तो ये लिख दिया cos u। बाद में लिखना है du/dv का, तो du/dv का 1/v, तो ये 1/v। और dv/dx का कितना है? 2x, तो ये 2x लिख दिया। अब हमें जो हमने माना था u और v जो इंटरमीडिएट फंक्शन थे हमारे पास में, उनका मान हमें वापस इसमें रख देना है कि हमने u को क्या माना था और v को क्या माना था। तो हम कोस की जगह कोस और u को क्या माना था? हमने log 1 प्लस अक्स स्क्वायर माना था हमने u को। तो u कोस और u का मान हमने यहाँ पे लिख दिया log 1 प्लस अक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। बाद में 1/v है, तो v को हमने क्या माना था? 1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो 1/v था, v की जगह लिख दिया हमने 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये 2x था, तो x तो हमारा फाइनल वेरिएबल था ही, तो वो वैसा का वैसा आ जाएगा। इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, इसको गुणा करके आगे आ जाएगा ये एल्जेब्रिक फंक्शन, तो 2x/1 प्लस अक्स स्क्वायर और ये कोस log ऑफ 1 प्लस अक्स स्क्वायर जो फलन था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने फाइनल जो फलन का अवकलन था, और इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 इंटरमीडिएट मिले थे हमें u और v, उन फलन का मान हमें वापस से इससे में पुट आउट करना है और फाइनल आंसर लाना है। तो हमारे पास में ये क्या आ गया? dy/dx। अब हम एक इसकी अलग विधि देखते हैं। जैसे हमने इसका वेरिएबल के सापेक्ष में किया था, समथिंग बोलकर हम अवकलन कर रहे थे कि हम जब तक x के सापेक्ष में अवकलन नहीं आ जाता तब तक अवकलन करते हैं। वो विधि भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं वो विधि कैसे अप्लाई करेंगे।
तो हम इसमें dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स। साइन ऑफ समथिंग है, साइन ऑफ समथिंग का अवकलन हमने पढ़ा था क्या होता है, कोस ऑफ समथिंग। तो हम लिख देंगे कोस समथिंग में क्या है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख देंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें समथिंग में ये था log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी वापस अवकलन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, log ऑफ समथिंग। log ऑफ समथिंग का क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग। तो हम लिख देंगे 1 अपॉन समथिंग। अब इस समथिंग का वापस अवकलन करना पड़ेगा। इसमें क्या है अवकलन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग है। इसका अवकलन हम क्या करेंगे, वो संयुक्त फलन वाला फॉर्मूला लगाएंगे वापस से। तो इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट और इस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अपन के 2x इसका अवकलन हो जाएगा। अब ये वही बात होगी जिसे हमने अभी पीछे भी किया था। तो इसको हम लिख देंगे सेपरेट करके, पहले एल्जेब्रिक फंक्शन लिख देंगे और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख देंगे। ये वही आंसर है जो हमने अभी फलनों के फलन का अवकलन करने वाले फॉर्मूले से निकाला था।